मूवी स्टार्ट होती है एयर 1891 से। हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम होता है बेंजामिन। बेंजामिन जंगल में कुछ कर रहा था कि तभी एक भेड़िया उस पर हमला करके उसको मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसकी बीवी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गवेन। गवेन उसके भाई लैरी के पास जाती है जो कि एक एक्टिंग कंपनी में काम कर रहा था और जाकर उससे मदद मांगती है कि बेंजामिन कई दिनों से घर नहीं आया, तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैंने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद ग्वेन वहां से अपसेट होकर चली जाती है। वहां से जाने के बाद भी ग्वेन जो थी वो लैरी को लेटर लिखती है कि वो बेंजामिन को ढूंढने में उसकी मदद करे। इसके बाद वो उसको ढूंढने में मान जाता है क्योंकि उसे भी काम के लिए इंग्लैंड जाना होता है। इंग्लैंड पहुंचकर वो अपने घर जाता है जहां पर वो अपने फादर से मिलता है। उसका फादर उसको बताता है कि बेंजामिन की लाश मिली है जो कि बहुत बुरी हालत में है। लैरी उस लाश को देखने के लिए जाता है लेकिन उससे वो लाश देखी ही नहीं जाती क्योंकि वो बहुत ब्रूटली तरीके से मारा हुआ था। उसके बाद वो वहां से अपसेट होकर एक गांव के बार में चला जाता है जहां पर कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे कि ये साथ वाले कबीले का काम हो सकता है और कुछ कहते हैं कि ये भालू का काम है। उनमें से एक शख्स बोलता है कि ये 25 साल पहले भी ऐसे ही कत्ल हुआ था, मुझे लगता है कि ये किसी भेड़िए का काम है। तमाम लोग उस पर हंसने लगते हैं कि ये कैसी तुम बातें कर रहे हो। इसके बाद लैरी ग्वेन के पास जाता है और उससे माफी मांगता है अपने रूड बिहेवियर के लिए और उसे बेंजामिन की कुछ चीजें भी देता है। फिर वो अपने फादर के पास जाता है। उसका फादर उसे कहता है कि आज फुल मून की रात है तो तुम बाहर मत निकलना, लेकिन लैरी को अपने भाई के किलर को जल्द से जल्द ढूंढना होता है, इसलिए वो साथ वाले कबीले में चला जाता है। वहां पर जाकर तमाम गांव वाले आ जाते हैं और उन कबीले वालों से पूछने लगते हैं और उनका भालू साथ ले जाने लगते हैं कि तुम्हारे भालू ने बेंजामिन को मारा है। वो अभी ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक भेड़िया आ जाता है और तमाम को लोगों को मारने लगता है। भेड़िया एक बच्चे पर भी हमला करने वाला होता है कि तभी लैरी उसको बचा लेता है, लेकिन वो भेड़िया उस पर लैरी पर हमला कर देता है। लैरी को वो काट लेता है लेकिन तभी उसका फादर उसको बचा लेता है। गांव की एक औरत जो है वो लैरी के जो जख्म होते हैं उन पर स्निचेस कर देती है, लेकिन तभी वहां पर एक और औरत आती है और कहती है कि इसको हमें मार देना चाहिए क्योंकि इसको भेड़िए ने काट लिया है और अब फुल मून की रात ये भी जो है वो भेड़िया बन जाएगा। लेकिन उसका फादर इस बात को नहीं मानता और लैरी को लेकर घर चला जाता है। घर जाकर लैरी खुद भी शीशे में देखता है कि उसके जख्म अब पहले से ज्यादा हील होने लगे हैं और वो छोटी से छोटी चीजों को भी महसूस कर सकता है क्योंकि उसके सेंसेस अब जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। रात को जो हुआ था कबीले में उसकी वजह से एक इंस्पेक्टर जो है वो भी लैरी से बात करने के लिए आता है और उसे लगता है कि लैरी जो है वही भेड़िया है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो उसको छोड़कर चला जाता है। और पीछे से डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आकर लैरी को पकड़ना चाहता था ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, लेकिन लैरी का फादर जो होता है वो उसको बचा लेता है। रात को जाकर लैरी शीशे में अपने जख्म देखता है जो कि फुल हील हो चुके थे और जख्मों का निशान भी बाकी नहीं रह जाता, जिसके बाद उसको भी शक होने लगता है कि मुझ में कुछ चेंजेस हो गए हैं। इसलिए वो ग्वेन को जो है उसकी हिफाजत के लिए कहीं और भेज देता है। अगले दिन फुल मून की रात होती है तो लैरी जो है वो अपने फादर को जंगल में कहीं जाता हुआ देखता है तो वो उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए वो एक गुफा के अंदर चले जाते हैं जहां पर लैरी देखता है कि उसकी मॉम की जो लाश है वो पड़ी हुई है और पास में एक चेयर है जो कि किसी को रोकने के लिए हो। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो उसका बाप उसको बाहर धक्का देता है और अपने आप को अंदर बंद कर लेता है और उसे कहता है कि वो लोग तुम्हें मार नहीं सकते, बस तुम्हें नुकसान देंगे। जिसके बाद लैरी जो है वो एक भेड़िए में बदलने लग जाता है। इधर जो कबीले वाले थे वो भेड़िए को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि फुल मून की रात भेड़िया जो है वो जरूर हमला करता है। लैरी जो है वो भेड़िया बनने के बाद जंगल की तरफ जाता है और उस ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद वो उस पर हमला करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो उन सबको मार कर वहां से चला जाता है। सुबह इंस्पेक्टर वहां पर आता है जहां पर जंगल वालों को लैरी मार करके आया था, जिसके बाद वो लैरी को ढूंढने के लिए चला जाता है। लैरी एक दरख्त के नीचे पड़ा हुआ था
था। जब उसको होश आती है तो उसके तमाम कपड़े जो थे वो खून से भरे हुए थे कि तभी इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाता है और उसको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़कर एक अस्पताल में भेज देते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर जो उसको पकड़ने के लिए आया था वो उस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। फिर एक दिन लैरी के फादर जो हैं वो उसके पास आते हैं और उसे अपनी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं 25 साल पहले इंडिया में गया था। वहाँ पर लोग एक गांव के बारे में बताते थे जो कि पहाड़ी के ऊपर है। वहाँ पर एक बच्चा था जिसको बीमारी थी कि वो अपने आप को भेड़िया या किसी और चीज में बदल सकता है। मैं उसको ढूंढता रहा और जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे काट लिया और वो अपने बाजू पर एक निशान भी दिखाता है, जिसके बाद लैरी को समझ आ जाती है कि उसके फादर नहीं उसकी मॉम और उसके ब्रदर की डेथ के जिम्मेदार हैं। लैरी अपने फादर से कहता है कि उन्होंने खुद की जान क्यों नहीं ली, तो वो कहते हैं कि मैंने खुद की जान लेने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं मर सकता। जब मुझे अपनी एबिलिटीज का अंदाजा हुआ तो मैंने एक अंडरग्राउंड कमरा बना लिया था और उसके लिए मैंने एक चौकीदार भी रखा हुआ था जो कि कमरे को जब फुल मून की रात होती तो बाहर से बंद कर देता था और मैं अंदर बंधा हुआ रहता था। लैरी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने फादर पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो जंजीरों से बंधा हुआ था, वो हमला नहीं कर पाता, जिसके बाद लैरी के फादर वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर वहां पर आ जाता है। डॉक्टर आकर लैरी को एक कॉन्फ्रेंस हॉल में लेकर जाता है और वहां पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। वो उनसे कहता है कि लैरी को लगता है कि वो फुल मून की रात भेड़िया बन जाता है, लेकिन ये इसका एक वहम है। हम सब इसके साथ हैं और ये अब कैसे भेड़िया बनता है हम भी देखते हैं। कि तभी फुल मून जब होता है तो लैरी जो है वो भेड़िया बनना शुरू हो जाता है और वो अपने आप को छुड़ा लेता है और वो सबसे पहले जो है वो डॉक्टर को मारता है। लैरी जो था वो और भी बहुत सारे लोगों को मारता है और मारने के बाद ग्वेन के पास चला जाता है और जाकर उसे अपने और अपने बाप के बारे में जो सच होता है वो सब बता देता है। ग्वेन जो थी उसकी मदद करने के लिए कबीले की उसी बूढ़ी औरत के पास जाती है जिसने लैरी का जख्म जो था वो सिला था। वो उसे मदद मांगती है लेकिन वो उसे कहती है कि इसका कोई हल नहीं, या तुम उसे मार दो या तुम उसे को छोड़ दो। पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो लैरी को ढूंढते हुए गांव में वापस आता है और उसके साथ जो साथी होते हैं वो उनको चांदी की गोलियां देता है क्योंकि सिल्वर बुलेट से ही हम जो भेड़िए को है वो हम मार सकते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें लैरी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस आ जाता है और उसका अपने डैड के साथ सामना होता है। वो भी फुल मून की रात होती है। लैरी और लैरी के जो डैड है दोनों भेड़िया बन जाते हैं और उनके दरमियान बहुत ब्रूटल फाइट होती है। उनकी फाइट की वजह से तमाम घर में आग लग जाती है। लैरी जो है वो अपने बाप को उठाकर आग के अंदर फेंक देता है और एक तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसकी वजह से उसका सर जो लैरी के जो डैड होता है वो मर जाता है। तभी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और ग्वेन भी, लैरी जो है वो ग्वेन पर हमला करने लगता है लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है वो लैरी पर शूट करता है लेकिन ग्वेन जो है वो उसकी गन लेकर वहां से भाग जाती है। लैरी जो है वो उसका पीछा करने लगता है और वो जाकर उसको पकड़ लेता है लेकिन ग्वेन जो है उसको अपने बारे में बताने लगती है, जिसके बाद लैरी जो है वो उसको नहीं मारता और उसको छोड़ देता है लेकिन ग्वेन जो है वो उसको गोली मार देती है और इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।